Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Educational Classes. I am Vikram Kumar Gowda. बेटा जैसा कि हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक जो डिस्कस किया हुआ है, जो 4 लेक्चर्स हमने लिए हुए हैं, उसमें हमने फंडामेंटल चीज़ें जो आपको 9th लेवल पे थी वो बिल्कुल अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की हम ले रहे थे। तो रिकॉल करें तो हमने क्या क्या आपको देखा। तो हमने सेल्स के बारे में पढ़े जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सेल की डिस्कवरी देखा, शेप देखे, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल देखा। तो वहाँ से स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने सेल के कंटेंट देखे थे बेटा आपको, कि हमने बताया था आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल जनरली आपको 3 मेन चीज़ें के आपको कंटेंट बने होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ था, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद हमने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्लियर किया हुआ। लेकिन बेटा हम एक और चैप्टर्स में हमने सेल वॉल पढ़ना है, जो आपको लिखा हुआ है। आज का लेक्चर छोटा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, आपको सेल वॉल के बारे में बताना है। तो आज सिर्फ सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये सेल वॉल कहाँ से आ गई। तो आप कहोगे सर आपने सेल जब बनाया था तो उसमें सेल वॉल आपने नहीं बताया था। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम क्लियर कर देते हैं बेटा थोड़ा सा। जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था टाइप्स ऑफ सेल बताया था। तो उसमें एक लिखा हुआ था यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक थी बेटा प्रोकैरियोटिक, एक क्या थी, प्रोकैरियोटिक। जनरली जो बैक्टीरियल सेल होती है प्रोकैरियोटिक होती है। और उसके बाद हमने क्या बताया था आपको, यूकैरियोटिक सेल, क्लियर ना। तो यूकैरियोटिक सेल में आपको हमने बताया, ये नहीं बता रखा था कि बेटा यूकैरियोटिक सेल भी आपको 2 टाइप्स की हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ये 2 टाइप्स की यूकैरियोटिक सेल मिलती है, ठीक है। पहली जो सेल होती है उसको हम क्या सकते हैं, प्लांट सेल के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल कहते हैं। प्लांट सेल कहा जाता है। प्लांट सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल ही होती है। और दूसरा एक होती है जिसे हम डिवाइड करके बांटते हैं, एनिमल सेल, जो जंतुओं में पाए जाते हैं, क्लियर हो। तो ये दोनों एक जैसे नहीं थे, नियर बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, लेकिन कुछ इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, जो आज हम इस डिफरेंसेस को बता के उसके बाद हम सेल वॉल बता देते हैं। तो ये ध्यान रखो यहाँ पे कि प्लांट जो सेल होती है वो भी यूकैरियोटिक सेल होती है, एंड एनिमल सेल जो होती है वो भी यूकैरियोटिक सेल। तो हम फिगर आपको दोनों दे रखे हुए हैं एनसीईआरटी में। तो हम आज तो नहीं, मैंने बनाया था, आपसे बनाना चालू करूंगा तो आपको टाइम वेस्ट आएगा। तो हम कभी आपको कल वाले लेक्चर्स में आपको सबसे पहले हम वो फिगर आपको ड्रा करके दिखा देंगे कि सेल कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या है, दोनों जबकि क्या होती है, यूकैरियोटिक के टाइप्स होती है। तो जो प्लांट सेल होती है, एनिमल सेल में आपको डिफरेंस कुछ बता देता हूँ कि जिसके वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिलते रहते हैं, पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है, क्लियर है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पहली पॉइंट आपको नोट डाउन करो। पहली पॉइंट है कि जो प्लांट सेल होती है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा हमने ये कर बताया था कि सेल की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, जनरली जिसको हम क्या कहते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहते थे। लेकिन क्या होता है बेटा कि प्लांट सेल में उस कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त क्या होता है, एक और मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग पाई जाती है। अर्थात प्लांट सेल द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। अर्थात कह सकते हो पौधों वाली पादप सेल में, कोशिका में जो सबसे बाहरी वाला एक आवरण होता है, अर्थात कोशिका झिल्ली के अलावा भी आपको क्या होती है, एक आवरण पाया जाता है जो आपको क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेल वॉल जो होती है वो इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देख सकते हो ना, सेल वॉल क्या होगी, इसमें प्रेजेंट होगी। और इसमें आपको वो क्वेश्चन लिख सकते हो, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। यही सेल वॉल क्या होती है, इनमें नहीं पाए। ध्यान रखिएगा, सेल वॉल जो होती है एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका है प्लांट सेल का। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल सेल। तो उसको देख के आप बता सकते हो स्ट्रक्चर में, जिसमें सेल वॉल पाया जाएगा वो प्लांट सेल होगी, और जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा वो क्या होगी, एनिमल सेल। क्लियर हो गया।
दूसरा हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो प्लांट सेल होती है जनरली इनके साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल टाइप का क्या होता है ऑर्गेनेल ऑर्गेनेज पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड, या हिंदी में कहा जाता है बेटा लवक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लास्टिड। प्लास्टिड होता है जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? लवक कहा जाता है। और ये प्लास्टिड जो होता है एनिमल सेल में क्या होता है? नहीं पाया जाता, मतलब अब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? अब्सेंट होता है। ये कैरेक्टर मिल गया, दो कैरेक्टर आपको है। तीसरे कैरेक्टर पे हम जाते हैं। तीसरा क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बेटा, प्लास्टिड हमने इसमें देख लिया, इनमें बड़ा इंपॉर्टेंस एक और होती है कि प्लांट सेल में, प्लांट सेल जो होते हैं पादप जो कोशिका होती है उसके जो सेलवाल के बीच बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जगह पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। उसका प्लाज्मोडेस्मेटा का फॉर्मेशन प्लांट सेल में होता है, जबकि प्लाज्मोडेस्मेटा का फॉर्मेशन क्या होता है? एनिमल सेल में नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो हम क्या देखेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा, क्या रखेगा? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये क्या होगा? हम कल फिगर बनाएंगे बेटा तो उसमें दिखाएंगे कहाँ प्लाज्मोडेस्मेटा है, कल बताएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में पाया जाता है और इसमें एनिमल सेल में क्या होता है? अब्सेंट होता है। फिर चौथे वाले पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट आपको क्या है बेटा आज का? चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल में आपको क्या होते हैं? आपको लेस नंबर ऑफ 1 or 2 वैक्यूल्स इज प्रेजेंट। एक वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, उसको भी स्ट्रक्चर देखेंगे तब क्लियर बताएंगे ये वैक्यूल है। इसमें रसधानी पाई जाती है किसमें? प्लांट सेल में। रसधानी जबकि क्या होती है? वैक्यूल आपको एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन इनके नंबर्स में वेरिएशन है, नंबर और साइज में। ध्यान रखिएगा इनमें क्या होता है? वैक्यूल पाया जाएगा 1 or 2, 1 या 2, इससे अधिक नहीं पाया जाएगा। 1 or 2, 1 or 2 वैक्यूल प्रेजेंट। ठीक, 1 या 2 आपको वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं बेटा रसदानी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी आपको पाए जाते हैं, लेकिन आपको इधर वैक्यूल 1 or 2 वैक्यूल प्रेजेंट इन लार्ज साइज। साइज में क्या होंगे बेटा? लार्ज होंगे, थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, साइज में बड़े होंगे। जबकि इसमें क्या होगा? मोर नंबर ऑफ वैक्यूल, more number of vacuole present in small size। ठीक, ये क्या आपको क्या कि आपको इसमें वैक्यूल एनिमल सेल में ढेर सारे बनते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। मोर नंबर्स में आपको पाए जाएंगे, 2 से अधिक पाए जाएंगे, और कैसे उनकी साइज क्या होगी? छोटी होगी। तो ये आपको हमने डिफरेंसेस बता दें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या है, और आप बता सकते हैं। और हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्लियरली बता देंगे, एनसीईआरटी का दिखा भी देंगे। देखो स्ट्रक्चर हम कल आपको डिराइव करने के लिए देंगे बेटा। तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी में दिख रहा है जो बेटा, ये आपको एनिमल सेल है, और इसके कल पीछे का हम बनाएंगे, थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा एक बार। और ये जो दिख रही है सेल, ये आपको प्लांट सेल। तो इसको हमने इसमें डिफरेंसेस आपको बता दिए हुए हैं, और हम कल इसका डिस्कस करेंगे, देखिए क्लियर है। तो हम आते हैं रिमूव करने बेटा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने रफ कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे बेटा। आपके नोट्स पे भी नोट करना पड़ेगा, हम दे देंगे, आपको मिलेगा। तो आगे देखिएगा सेल वॉल के बारे में। आपको सेल वॉल अभी हमने देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट इन वर्ली प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट में ही नहीं बल्कि बहुत सारे फंजाई एंड एल्गी भी प्लांट्स के ही कैटेगरी होती है बेटा। लेकिन फंजाई में भी आपको क्या होता है? प्लांट सेल। एंड कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेटा, उनमें भी आपको क्या होती है? सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, आपको कह सकते हो कि आउटर कवरिंग आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा आपको कवक में, कवक मतलब आपको जिससे हमने कहा कि बेटा फंजाई में, एंड क्या होता है? बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया में, एंड क्या हुआ? बैक्टीरिया कौन से मिलते हैं? बैक्टीरिया में, एंड क्या होता है? प्लांट्स में क्या होता है? ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। और किसके अलावा एक और वॉल पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली के अलावा।
ठीक है। एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ इन प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, सारे सेल की नहीं, प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है बेटा वो बनी रहती है आपको सेलुलोज नामक क्या होती है सब्सटेंस से बनी होती है। एक सेलुलोज नाम का पदार्थ होता है उससे बनी होती है। मेड अप ऑफ, आप लिख सकते हो मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज सेलुलोज से बनी होती है इन प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट्स में जो होगी वो सेल वॉल किसकी बनी होती है सेलुलोज की, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। एंड सेलुलोज इज द हार्ड सब्सटेंस, ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है जो उसको आउटर कवरिंग को मेंटेन रखता है। और वो क्या करता है बेटा सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट से, या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको डिजीज से। ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्ट करता है, उनकी सेलों को प्रोटेक्ट करता है कि उन पे इन्फेक्शन ना हो, डिजीज ना एंट्री करे, बैक्टीरियल फंगस वो सारे आप उसके अंदर एंट्री ना करे कि जिसकी वजह से सेल क्या करे डैमेज हो। तो इसलिए वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण होता है पौधों में जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हार्ड होता है, किसका बना होता है तो आपने हमें बता दिया सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक सब्सटेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जाना जाता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स में ही गिना जाता है, पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। एंड एक हार्ड कार्बो सब्सटेंस में एक माना जाता है सेलुलोज जो होता है, इस वजह से उससे बना रहता है। ठीक, इसलिए वो प्रोटेक्ट करता है। एंड ये प्रोटेक्ट करता है किसके, उसकी स्ट्रेंथ को भी क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। हार्ड बेस की वजह से इसकी स्ट्रेंथ को जो पौधे एक स्टेबल स्थानबद्ध तरीके से स्टैंड अप रहते हैं, स्ट्रेच रहते हैं, उनकी कोशिकाओं को बिल्कुल वो क्या करता है स्ट्रेंथ करता है, स्टैंड अप करता है, उसके स्ट्रक्चरल फंक्शन को क्या करता है मेंटेन करती है जो सेल वॉल होती है। क्लियर बात। अब क्या करें, जब कभी कुछ कोशिकाओं में क्या होता है बेटा कि जब आपको ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होती है उनमें वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा आपको निकलता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होगा जैसे कोशिकाओं में पराशर द्वारा जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल की क्या होती है हानि होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है जो कोशिकाएं होती है उसमें साइटोप्लाज्म होता है या फिर उनके सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा सिकुड़ने लगते हैं, सिंक कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं अर्थात सिकुड़ने लगते हैं। वाटर लॉस होगा तो सेल बेटा सिकुड़ेगी, वाटर ज्यादा भरेगा तो फूलेगा। जैसे हमने कल किशमिश का एग्जांपल दिया था हाइपोटोनिक, यदि सॉल्यूशन जैसा कैसा हो हाइपोटोनिक, यदि सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो कंडीशन क्या वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर जाएगा तो स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। किशमिश वाला एग्जांपल हमने बताया था। तो ऐसे कुछ सेलों में क्या होता है वाटर लॉस होता रहता है फ्रॉम द सेल वॉल के माध्यम से क्या होगा अगर लॉस कर जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल सिकुड़ने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं बेटा उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कह सकते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। याद रखिएगा, वाटर जब आपको सेल से बाहर होता है, एग्जिस्ट करता है, निकलता है तो सेल में ऑर्गेन्स जो होते हैं सिकुड़ने लगते हैं, सेल भी आपको श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ने लगती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि आपको प्लाज्मोलिसिस, और हिंदी में कहते हैं उसको बताया हिंदी में देखिए उस हिंदी को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। क्या कहा जाता है जीव द्रव्य कुंचन लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये रहा आपको ये पॉइंट। अगली पॉइंट ऐसे आगे में आपको ध्यान से सुनना होगा कि बेटा कोशिकाओं की जो भित्ति होती है जनरली कवक की हो या फंजाई की कुछ बैक्टीरियल्स की होती है, यदि उनको हम क्या करें बेटा उनको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दें। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में यदि हम डाल दें, कल का हमने देखा था हाइपोटोनिक अर्थात कैसा होता है डाइल्यूट होता है। सोल्यूशन कैसा होगा डाइल्यूट होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा और उसमें जो भी मिक्सर किया हुआ चीनी या कुछ भी सोल्यूशन सॉल्यूट तो वो क्या होगा कम मात्रा में होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा जो क्या होगी सेलें होंगी उनमें वाटर क्या होगा अंदर जाएगा इनसाइड द सेल। वाटर मूव्स टू इनसाइड द सेल, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। हायर कंसंट्रेशन से कहां जाएगा लोअर, क्योंकि उस सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या कम है। तो उसके अंदर जब सेल के अंदर मूव करके जाएगा तो उस सेल क्या करेगी स्वेल कर देगी, स्वेलिंग हो जाएगा। और जब सेल स्वेल करेगी तो बेटा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्वेलिंग करेगी, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वेलिंग करेगी तो वो किस पे इफेक्ट देगी प्रेशर देगी बेटा सेल वॉल पे। और यही कारण है कि वो हार्ड होती है सेल वॉल, किसकी बनी होती है सेलुलोज की, जिसकी वजह से उसके अपोजिट जब उसको प्रेस करेगा सेल वॉल पे प्रेस करेगा तो उसके अपोजिट का सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर क्या आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देगी,
जिसकी वजह से उस सेल में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता और वो स्ट्रेस बनी रहती है, आपको स्ट्रेंथ उसकी बनी रहती है। इस वजह से क्या होता है, ऐसे प्रेशर को भी हम देखेंगे बेटा, हर क्लास में पढ़ाया जाता है। ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं क्या, वाल्व प्रेशर कहा जाता है। जिसको सेल वॉल की वजह से जो दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आपको वाल्व प्रेशर कहा जाता है। और कोशिकाएं जो होती है अपनी टर्जिटी में बनी रहती है, स्पिट में बनी रहती है, अर्थात फूली रहती है, ठीक है, लीव रहती है। तो वाटर का कंटेंट होना चाहिए, उसका साइटोप्लाज्म सूखना नहीं चाहिए, तो वो स्थिति बनाए रखती है। इसलिए प्लांट्स में जनरली जो पत्तियां सूखती हैं बेटा, तो ऐसा ही होता है, वाटर मॉलिक्यूल कम हो रहा है, उनमें उनकी सेलें क्या होती है, सिकुड़ने लगती हैं और वो पत्तियां डेड करने लगती है, बाद में झड़ जाती है, देखते हो ना, पीली पड़ जाती है। तो कंडीशन हो रहता है कि इस क्रिया को आपको कह सकते हो, इस क्रिया को सिकुड़ने की क्रिया को हम क्या